बीमारियां विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं, छोटी से बड़ी बीमारी। किस किस जोन के दूषित होने पर, किस किस जोन के ख़राब होने पर क्या बीमारी लगती है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। याद तो हमें भी नहीं रहता कि कहाँ पे क्या है, पर अगर जो आपको कोई इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर जो आपको मैच कर रहे हों तो आप उस जोन को ठीक कीजिए, उस जोन में जाके देखिए कि कहीं मेरे वो जोन में बीमारी तो नहीं है। मैं नॉर्थ से शुरू करता हूँ एज़ यूजुअल। तो नॉर्थ से हम शुरू करते हैं। नॉर्थ का जो रीजन आता है वो ब्लैडर और किडनी का रीजन आता है। किडनी स्टोन, पेन, स्वेलिंग अगर जो हो तो स्टोर अगर जो होगा नॉर्थ में तो किडनी स्टोन का जो है वो लफड़ा चलेगा। तो स्टोरेज एरिया नहीं होना चाहिए नॉर्थ में। उसके बाद में हम NNE में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किडनी के ऊपर फिर से वही आती है बात, हाई BP किडनी। और यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, इन्वर्टर हो, और यहाँ पे अगर जो रूफ सबसे ऊपर हो, मतलब रूफ टॉप अगर जो हम बनाते हैं, कोई पानी की टंकी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जगह बढ़ जाती है। तो वहाँ पे अगर जो रूफ टॉप सबसे ऊपर होती है तो किडनी की प्रॉब्लम जो है वो आती है, स्कैंटी यूरिनेशन, इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है स्वेलिंग, बॉडी के अंदर स्वेलिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। इसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो या सेप्टिक टैंक हो या वाटर टैंक हो नॉर्थ ईस्ट में रूफ़ के ऊपर, तो ये बीमारी आती है। सूज जाना बॉडी का, ये एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं तो प्रेस्पायरेशन ऑफ पाम्स, हाथों में पसीना आना, लैक ऑफ समान वायु। तो ये क्या करते हैं कि आपकी जो वायु जो है, समान वायु, उसमें प्लेसमेंट ऑफ बार होगा, वुलन क्लोथ होंगे अगर जे इस जोन में, ये जोन एक्सटेंडेड होगा बिल्डिंग का, तो कोल्ड फीट होंगे, लैक ऑफ आपान वायु जिसे कहते हैं। ईस्ट में हम जाते हैं तो ईस्ट में देखते हैं हम लो एंजाइम सिक्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन। एंट्रेंस लोकेशन ईस्ट की है और प्लेसमेंट ऑफ AC है, उसमें होता है। लिवर पे भी क्या नाम है, ये डायरेक्शन बुरी होती है लिवर के लिए भी, जहाँ पे ओबेसिटी हो जाती है, हाई BP हो जाता है, फ्रिजिडनेस इन सेक्स, ओवरहेड वाटर टैंक, बर्नर या फायर हो अगर जो आपके ईस्ट में। ESE में अगर जो हम देखें तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस की बात आती है। इसमें भी ESE में अगर जो स्टोर बना हुआ है या डस्टबिन रखा हुआ है तो वो हेपेटाइटिस करेगा ही करेगा। उसके बाद ESE में ऑपरेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर जो कट हो ESE तो, और या कोई गड्ढा हो ESE में, घर के बिल्कुल साथ में कोई भी गड्ढा हो, गड्ढे का मतलब सेप्टिक टैंक भी होता है, बोरिंग वेल भी होता है, जैसा भी हो गड्ढा हो तो वो ध्यान रखना है आपने। गॉल ब्लैडर के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन की एनलार्जमेंट होती है जब साउथ ईस्ट में एक्सटेंडेड होता है। तो किसी का साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो कभी भी लाल बल्ब ना लगाएं साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट जब बढ़ा हुआ होगा तो ये चीज़ आएगी ही आएगी स्टोन की। गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग, इंडाइजेशन आना, वाटर बोरिंग वेल या वाटर टैंक अगर जो आपने लगाया हुआ है साउथ ईस्ट में तो ये चीज़ आएंगी। उसके बाद हम चलते हैं मलेरिया, एनीमिया, लो इम्यूनिटी जिसकी हो, उसके साउथ ईस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक होता है। साउथ ईस्ट में ब्लीडिंग, वाटर इन स्टमक, स्वेलिंग, स्टोरेज ऑफ आयरन एंड अदर मेटल इन साउथ ईस्ट। इस तरह से हम चलते हैं। साउथ में एनलार्जमेंट, स्वेलिंग इन एंटायर बॉडी, दिस पोर्शन बीइंग कट इन द बिल्डिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो साउथ का दोष यही आता है कि कट लगा हुआ हो साउथ में
और वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो। एसेस यहाँ पे साउथ के दूसरे उसमें हम जाते हैं तो एक्सेस एसिड गैस फॉर्मेशन प्लेसमेंट ऑफ फूड आइटम्स जो हैं वो साउथ में बोली जा रही हैं। साउथ वेस्ट में पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनडाइजेशन लोकेशन ऑफ बेडरूम और पूजा प्लेस इन साउथ वेस्ट। अल्सर स्वेलिंग एक्सेस ऑफ एसिड जो होता है स्टमक में वो भी लोकेशन ऑफ स्टोर और डाइनिंग रूम की वजह से होता है। तो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप जैसे ही कोई आप बीमारी पकड़ में आए तो आप उसको देख सकते हैं। फिर हार्ट से रिलेटेड चीज़ आती है साउथ वेस्ट में दोष होने से। लो हार्ट बीट हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? एक्सटेंडेड जोन होता है, मैक्सिमम रूफ हाइट और हाईएस्ट होता है। तो लोग कहते हैं ना कि जो पुराने वास्तुशास्त्री हैं कि साउथ वेस्ट को ऊंचा कर दो, तो ऊंचा करने का देख लो भाई भुगतान आपने क्या करना है। ऊंचा कुछ नहीं करना है साउथ वेस्ट को, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, कोई ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है। या आप मेरी बात मानिए, नहीं तो आपको हार्ट अटैक आना पक्का है। स्वेलिंग एंगर जेलसी, अगर जो फायर है बर्नर है किचन है साउथ वेस्ट में या ड्राइंग रूम बना हुआ है तो आती है। इंक्रीज्ड हार्ट बीट फियर एंजाइटी साउथ वेस्ट में। प्लेस ऑफ ए गड्ढा बोरिंग अर्थिंग ब्रोकन रोड ब्रोकन रूफ या डोर जो हो साउथ वेस्ट में। फिर लंग्स पे आते हैं WSW और वेस्ट में। निमोनिया अस्थमा सोर थ्रोट और स्वेलिंग इन थ्रोट प्रेजेंस ऑफ AC वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर जो हो या फ्रिज हो। ब्लीडिंग कफ स्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ बर्नर और फायर हीटर एक्सेट्रा इन साउथ वेस्ट जोन। उसके बाद वेस्ट में आते हैं म्यूकस वॉर्म्स इन स्टूल लूज मोशन स्टमक डिस्टर्ब मेकिंग ए टॉयलेट और कीपिंग ए डस्टबिन इन वेस्ट साउथ वेस्ट। कॉन्स्टिपेशन फिस्टूला फिशर पाइल्स लोकेशन ऑफ बेडरूम इन WNW। जब भी WNW में कोई बेडरूम आएगा तो वहाँ पे पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो आनी है। ये मैंने खुद देखा हुआ है कि जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है उनका WNW दूषित है जोन, और कुछ भी उसमें हो सकता है, या तो लिविंग रूम है वहाँ पे या फिर वहाँ पे बेडरूम है। तो उससे नॉर्थ वेस्ट में आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं होना चाहिए रूफ पे ये पॉइंट। रेन पाइप नहीं होने चाहिए यहाँ पे जो प्लास्टिक के होते हैं। सेप्टिक टैंक बेसमेंट अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, उससे इंडाइजेशन होगी, स्वेलिंग ब्लीडिंग आएगी, ब्लैक स्टूल आएगा, तो वो उसके लिए है। उसके बाद हम आते हैं NNW लास्ट वाला अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन। ये जो पार्ट है ये अगर जो एक्सटेंडेड है या हाईएस्ट ऑन द रूफ है तो आएगा। और स्वेलिंग बर्निंग सेंसेशन पेल यूरिन ब्लड इन यूरिन हीटर और पेंट्री लोकेशन इन दिस रूम। तो हीटर या पेंट्री होगी नॉर्थ वेस्ट में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो पानी का जोन है, तो वहाँ पे अगर जो कभी भी कुछ ऐसा होगा तो अपने आप ही वो प्रॉब्लम आने वाली है, ये आप मान के चलिए आपको मैंने ये सब बताया, इसको आप देखिए कि क्या है। कोई ना कोई चीज़ पकड़ में आएगी कहीं पे भी आपको, और आप उसको रिलेट कर सकेंगे कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, साउथ वेस्ट ऊंचा करवा दिया है किसी ने तो उससे हार्ट में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। सारी बीमारियां जिस पे हमने रिसर्च करी है वो तो हमने बता दी हैं, बाकी भी कई बीमारियां होती हैं, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।